ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट है वो अभी तक रह गया है, वो एलिमेंट है पेमेंट्स का। पहले इस प्रोसेस को आपने समझना है और बड़े गौर से सुनना है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, एक साइड पे आप खुद हैं, आपकी वेबसाइट है, एक साइड पे आपका कस्टमर है और दूसरी साइड पे आपका सप्लायर है। सो आपका सप्लायर, आपका स्टोर और फिर आपका कस्टमर। आपका कस्टमर आपको पैसे पे करेगा और आप अपने सप्लायर को। ड्रॉपशिप इसी तरह से चलता है। ड्रॉपशिप के अंदर कभी भी आपने COD को इनेबल नहीं करना। ड्रॉपशिप मॉडल में कैश ऑन डिलीवरी अपने स्टोर को ख़त्म करने के बराबर है, यानी कि आप अपने स्टोर को खुद ही ख़त्म कर देंगे अगर उसमें आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देंगे। देखें, कस्टमर जब तक एडवांस पेमेंट नहीं करता तब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका जो पार्सल है वो डिलीवर होगा या नहीं होगा। सो आपने हमेशा कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेनी है, यानी कि कस्टमर को कोई पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करना है। हमने पेमेंट गेटवेज को शॉपिफाई में डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगर मैं US के अंदर शिपमेंट करने जा रहा हूँ, US के अंदर मैं अपना सामान बेचने जा रहा हूँ, तो मुझे US का कोई पेमेंट मेथड चाहिए होगा। उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट वॉलेट्स अवेलेबल हैं, गूगल का वॉलेट अवेलेबल है, आपके पास पेपॉल है। पेपॉल ज़ाहिर आप पाकिस्तान में तो नहीं क्रिएट कर सकते, इंटरनेशनली ही आपको उसको क्रिएट करवाना पड़ेगा किसी को पैसे दे के। या उसके अलावा आपके पास पेनियर की, वाइज की, स्ट्राइप की ऑप्शन अवेलेबल है। आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके, इसके अलावा भी बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको खुद से भी जो ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म है वो भी रिकमेंड कर देंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कोई सा भी पेमेंट मेथड को यूज़ करें, इंटीग्रेट करेंगे उससे शॉपिफाई से, कैसे करेंगे अभी हम उसे देखते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, फॉर एग्जांपल, अब आप एक प्रोडक्ट है जो आपको मिल रही है $40 की चाइना से, आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं $100 की US में, और जो शिपिंग चार्जेस हैं वो हैं $10। अब हो क्या रहा है, जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, कस्टमर पहले आपको $100 पे करेगा उस प्रोडक्ट के। वो $100 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो CJ ड्रॉप शिपिंग है या डीजर्स के ज़रिए अली एक्सप्रेस में सप्लायर को ऑर्डर प्लेस होगा, वो ऑटोमेटिकली $40 आपके अकाउंट से डिडक्ट होके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो पार्सल शिपमेंट के लिए जाएगा तो $10 मज़ीद डिडक्ट हो जाएंगे शिपमेंट के। अब उस स्पेसिफिक ऑर्डर पे $50 आपके स्पेंड हो गए, $40 उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, $10 शिपिंग के, बाकी के $50 आपका अपना मार्जिन है जिसमें से आपने ऐड कॉस्ट माइनस करनी है, अपने बाकी एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, टूल्स की कॉस्ट वगैरह माइनस करनी है, फिर आपको पर प्रोडक्ट प्रॉफिट बचेगा। ये सब अगर आपने किया तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वॉलेट्स की ऑप्शन CJ ड्रॉप शिपिंग पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास वो वाली पेमेंट्स होंगी जो आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगी। यहाँ डिफरेंट आपको वाउचर्स भी मिलते हैं, गिफ्ट कार्ड्स भी मिलते हैं, वो भी आपके पास आते रहेंगे जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका अकाउंट बैलेंस आ रहा होता है। उसके अलावा अगर पेमेंट्स में चले जाएँ तो यहाँ पे भी आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ये अली एक्सप्रेस का पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं। ये कार्ड पेनियर कार्ड भी हो सकता है, ये अगर पेपॉल आपके पास सर्विस अवेलेबल है वो हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है, वाइज हो, कोई भी और आपके पास पेमेंट का मेथड हो सकता है जो यहाँ पे आप अटैच करेंगे। ये वो कार्ड होगा जहाँ से आपकी पेमेंट डिडक्ट होंगी। प्रेफरेबल यही है कि यहाँ वही सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करें जो जिस पेमेंट मेथड के ज़रिए आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। अब हम शॉपिफाई पे आ जाते हैं। शॉपिफाई पे आने के बाद आपने सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप पेमेंट्स में आ जाएं। यहाँ पर आके आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई पेमेंट मेथड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अब अगेन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल वॉलेट्स अवेलेबल हैं, वो आपने खुद से रिसर्च करनी है कौन सा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा और किस पे अकाउंट ओपन करवाना आपके लिए ईजी है। मैंने आपको ऑप्शंस में पेनियर बता दिया, मैंने आपको वाइज और स्ट्राइप बता दिया। कुछ इनमें ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान में ओपन होने में समटाइम आपको मसला आ सकता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो 100% लेजिट और एज़ पर योर नेशनल ID कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं, ये मेथड सबसे इजी है। आप शॉपिफाई पे जाके पेमेंट गेटवे सर्च करें, आपके पास डिफरेंट वॉलेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा
शॉपिफाई की पेमेंट्स भी यहाँ पर आपके पास आएंगी। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और शॉपिफाई की जो पेमेंट मेथड्स हैं उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें, आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, गूगल पे, एप्पल पे, हर तरह का आपके कस्टमर के पास कोई भी पेमेंट मेथड है उससे वो सिंपली आपको पे कर सकता है। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर लेंगे इस जगह से। वंस आपका पेमेंट मेथड इंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद वो वॉलेट आप कोई भी अटैच कर लें। उसके बाद यहाँ सीजे पे या अली एक्सप्रेस पे जाके आप एक और अपना कार्ड या सेम कार्ड भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे और ये पेमेंट जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी। वहाँ से पेमेंट डिटेक्ट होगी और यहाँ पे ऑटोमेट हो जाएगी। इसके अलावा शिपिंग के बारे में हमने बात की लास्ट वीडियो के अंदर, तो आपने ये देखना है कि आपको डिलीवरी डेज कितने पड़ रहे हैं, वो तो हमने देख लिया कि 3 to 7 डेज़ में, 3 to 8 डेज़ में। अब ये फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मैंने इसे अपने स्टोर पे लिस्ट किया ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें ड्रॉप शिपिंग वाला टैब इनेबल है। यहाँ पे वो ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि यूएस शिप करने के इस प्रोडक्ट को इतने डॉलर लगेंगे, स्टॉक शिपिंग फ़ी, ठीक है, लास्ट माइल शिपिंग ये वाली फ़ी आपको कॉस्ट करेगी और 3 to 8 डेज़ में ये प्रोडक्ट पहुंचेगी। इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप स्पेसिफिक सप्लायर को मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। यूएस के अलावा आप कहीं और शिप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्वीडन में करवाना चाहता हूं, तो वो आपके शिपिंग चार्जेस यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो शिपिंग कर ही नहीं रहे स्वीडन में। उसके अलावा आप कोई भी यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप भिजवाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप आपको जो शिपिंग है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहाँ जा रही है नहीं जा रही और इसके शिपिंग चार्जेस वगैरह कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने मॉनिटर करना है और अटैच करना है और इंटीग्रेट करना है ताकि आपका स्टोर अच्छे से काम कर सके। थैंक यू।